हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहेगा हमारा गंगा रिवर सिस्टम। तो बेसिकली सब जानते हैं कि जो हमारा रिवर सिस्टम है वहां से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलता है हर एग्जाम में। आपका आने वाला जो टीजीटी है, एनीवन कोई भी हिमाचल का कोई एग्जाम है, सेंटर का कोई एग्जाम है, तो रिवर सिस्टम से आपको जरूर जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। बेसिकली सब जानते ही होंगे कि जो भारत में जो रिवर सिस्टम है उसको बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो जो आप देख सकते हो जो ऊपर वाला नदर्न पार्ट है उसको हम कहते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम, और जो आपका सदर्न पार्ट होता है, साउथ वाला पार्ट है, उसको हम बेसिकली कहते हैं पेनिसुलर रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपना हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करेंगे। तो इसमें बेसिकली तीन तरह की नदी, आपका नदी तंत्र है। वो कौन कौन सा है? एक जैसे आपका गंगा रिवर सिस्टम हो गया, इंडस रिवर सिस्टम हो गया एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया। बट इसमें से आज हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। और देखेंगे कि कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, कितना इसका जो कहाँ पे गिर रही है, और जितना भी जिसके बारे में जो इसकी ट्रिब्यूटरी सबको हम डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं अपने रिवर सिस्टम के बारे में, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये रिवर सिस्टम की, है ना, मतलब कि एक तंत्र की, एक जो तंत्र है फैला हुआ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैप में। तो इस तरह से जो ये रिवर आ रही है, इस तरह से ये सिंगल एक रिवर नहीं होती, इसके साथ जो है ना इसकी इसकी ट्रिब्यूटरीज भी होती है। ट्रिब्यूटरी इन द सेंस की जो इसकी सहायक नदियां बोल सकते हो आप, जैसे यमुना आ रही है ना, तो यहाँ पे गोमती आ रही, इस तरह से बहुत सारी इसकी क्या, कोसी आ रही है, गंडक आ रही है, तो तीस्ता, ऐसी बहुत सारी रिवर जो है इसकी क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। तो देखते हैं डिटेल से। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भारत का जो इंडस रिवर सिस्टम है, ये भारत का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है, यानी इंडिया लार्जेस्ट रिवर सिस्टम। दूसरी चीज, ये अप्रोक्स जो है 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी, और भी इसकी क्या क्या मेजर रिवर्स हैं, जैसे गंगा, यमुना, सोन, चंबल, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। बाकी मुहाना दरअसल कि ये कहाँ पे जो है गिरती है, तो गिरती कहाँ पे है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में ये चली जाती है इस तरह से, जब ये जाती है तो ये डेल्टा बनाती है ना, तो आगे डिस्कस करेंगे हम। और दूसरा, ये इंटरनेशनल रिवर है, और ये कितने देशों से जो है कितने देशों को ये टच करती है रिवर सिस्टम है? भारत, चाइना, भूटान, आपका नेपाल, बांग्लादेश हो गया, है ना। और ये भारत के 15 राज्यों को क्या करती है, टच करती है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है, सुंदरवन डेल्टा जो है, इसी रिवर के साथ आपको देखने को मिलेगा। एक ये रिवर आ रही है और दूसरी यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। जब ये मिलती है तो ये मेघना रिवर, जब आपस में मिलती है तो ये मेघना रिवर बन जाती है, और मेघना रिवर के थ्रू क्या होता है, ये डेल्टा बनता है। तो ये है भारत का, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, जो कि सुंदरबन है, जो कि दो रिवरों से मिलकर बना हुआ है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो चलिए, तो ये तो हो गया हमारा इंडस रिवर सिस्टम। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक जो गंगा नदी की, कि गंगा जो नदी है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत की सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी है। पहली चीज, ये भारत की कैसी है, सबसे बड़ी और सबसे पवित्र नदी है, और सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट रिवर है। और इसका जो आपने ध्यान रखना है, कितने 2525 किलोमीटर का ये टोटल हमारी, ये भारत की सबसे लंबी नदी और ये पवित्र नदी भी है ना। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उद्गम, ओरिजिन, ओरिजिन इसका कहां से होता है? तो आप देख सकते हो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से, है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कहां से निकल रही है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ये निकलती है ना। और कौन सा वो है? गोमुख, है ना। गोमुख इन उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड से ये निकल रही है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ से अब जब ये निकलती है ना, तो इसके साथ ही अलकनंदा, भागीरथी, उत्तराखंड और देव प्रयागों के संगम कर गंगा का निर्माण करती है, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये एस्चुरी सॉरी माउथ बनाती है। माउथ इन द सेंस की मुहाना, ये गिर कहाँ रही है? तो हमने पहले भी देखा कि ये कहाँ पे, ये डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाती है, यानी बे ऑफ बंगाल में ये क्या हो जाती है, गिर जाती है, जैसे हमने पहले देखा। और देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा मैंने आपको बता दिया कि जो सुंदरवन का डेल्टा, उसके साथ ही क्या होती, फिर चले जाती बे ऑफ बंगाल में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये भारत के कितने राज्यों में जो है टच करती, कितने राज्यों से। तो देखो सबसे पहले आपने ध्यान में, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया। यूपी में ना ये सबसे मैक्सिमम जो क्या करती है,
मतलब लेंथ बनाती है। यूपी में सबसे ज्यादा लेंथ आपकी गंगा रिवर की है ना। उसके बाद बिहार हो गया, झारखंड हो गया। झारखंड में ना सबसे कम है, ये ध्यान रखना, झारखंड में सबसे कम है। और वेस्ट बंगाल हो गया। तो इन राज्यों को क्या करती है, टच करके जाती है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की इसको ना लाइफ लाइन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, भारत की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि यहाँ से लाखों लोगों को क्या होता है, पानी जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियां की, इसकी कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज होती है। देखो, सबसे पहले दाई, फिर उसके बाद बाई। दाई होता है आपका जो है राइट, एंड बाएं होता है आपका कौन सा, आपका लेफ्ट। तो अब हम देखेंगे कि यमुना, देखो दाई इसकी कौन कौन सी, यमुना हो गया, सोन हो गया, पुनपुन हो गया इत्यादि, वो जो कि हम आगे मैप में देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। और बाएं का भी रामगंगा, गोमती, कोसी एंड महानंदा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या करता है कि वेस्ट बंगाल के जो मालवा जिले के फरक्का फरक्का नामक स्थान पे गंगा भागों में विभाजित कर दी जाती है। यानी जो फरक्का बैराज है वो उसको क्या करता है, डिवाइड करता है, क्योंकि जो रिवर जाती है वो आगे फिर बांग्लादेश होके चली जाती है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट की पवित्र क्यों है? देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की भारत की जो ये गंगा रिवर है ये बहुत पवित्र नदी है। क्यों है? क्योंकि गंगा जो है ना, यहाँ पे एक बैक्टीरिया पाया जाता है ना, बैक्टीरियोफेज। एक गंगा में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है फैकल कैलिफॉर्म। ये जो है ना गंगा के पानी को हमेशा क्या रखता है, शुद्ध बना के रखता है। देखो, तभी तो आपने देखा होगा कि गंगा का पानी जो है ना वो क्या रहता है, ऑलवेज प्योर रहता है, शुद्ध रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम क्या है, फैकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि गंगा जो है आजकल बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जो है, जैसे आपने देखा होगा कोई फैक्ट्रीज है, एनीवन जो भी सीवरेज होता है, उसका सारा जो आपका कूड़ा कचरा रहता है वो नदी में बहाया जाता है। इससे गंगा क्या हो रही है, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो रही है। और इसके लिए जो है प्रोजेक्ट चलाया है सरकार ने, सबको पता होगा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जो कि हम आगे देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज, अब हम बात करेंगे कि जो गंगा जो रिवर है वो बेसिकली जब उत्तराखंड से निकलती है ना, तो उससे पहले ना वो पांच पांच उससे पहले ना वो पंच प्रयाग बनाती है। यहाँ से मोस्ट ऑफ टाइम जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, या आपने देखा होगा हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपसे। ये प्रयाग जो है ना, ये पंच प्रयाग जो है, ये पूछे जाते हैं। कोई सा भी पूछा जाता है कि बताओ विष्णु प्रयाग कौन सा रिवर बनाती है, या फिर नंद प्रयाग कौन सी रिवर मिलकर बनाती है। कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया, एंड दूसरा देव प्रयाग। तो इनको हम डिटेल से समझेंगे कि कौन कौन से प्रयाग जो है मिलकर, कौन कौन सी रिवर जो है मिलकर जो है कौन कौन सा प्रयाग बनाती है। तो चलिए, सबसे पहले अब आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे बद्रीनाथ है ना, कहाँ, यहाँ पे बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ से एक रिवर आ रही होती है जिसका नाम क्या होता है, अलकनंदा। अब बद्रीनाथ से अलकनंदा आ रही है, और ऊपर से आ रही है एक और रिवर जिसका नाम होता है धौली गंगा। ये जो अलकनंदा और जो धौली गंगा है, ये मिलकर, ये जब यहाँ पे मिलती है ना, तो ये बनाती है कौन सा प्रयाग, ये बनाती है विष्णु प्रयाग। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ से एक तो अलकनंदा और दूसरी धौली गंगा, ये बनाते हैं विष्णु प्रयाग। अब ये जो आगे जो आती है जो रिवर, मेन रिवर, वो अलकनंदा ही होती है। देखो, रिवर का नाम किसको दिया जाता है, रिवर का नाम दिया जाता है जिसका फ्लो ज्यादा होता है या जिसकी लेंथ ज्यादा होती है, उसी को आगे वो नाम दिया जाता है। तो अलकनंदा का फ्लो ज्यादा था और ये लंबी रिवर है, तो इसको आगे जो नाम मिला वो क्या मिला, अलकनंदा ही मिला। अब अलकनंदा आएगी, उसके साथ ही यहाँ पे एक और रिवर आ रही है जिसका नाम है नंदाकिनी। जिसका नाम क्या है, नंदाकिनी। एक अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, जब ये यहाँ पे मिलते हैं इस पॉइंट के अंदर, तो ये बनाती कौन सा प्रयाग, ये बनाती नंद प्रयाग। तो कौन सा प्रयाग, नंद प्रयाग। अब वही अलकनंदा जो है आगे बढ़ रही है। अलकनंदा जब आगे बढ़ेगी तो वहां से एक दूसरी साइड से एक और रिवर आ रही है जिसका नाम क्या होता है, पिंडर रिवर, है ना, पिंडर गंगा। अब ये जो पिंडर गंगा एंड जो अलकनंदा जब यहाँ पे मिलती है, तो ये क्या क्या प्रयाग कहलाता है, ये कहलाता है कर्ण प्रयाग। अब दूसरी चीज आपने ध्यान रखना है, ये अलकनंदा तो आ रही है, ये तो ऊपर से आ रही है, बट ऊपर से केदारनाथ से एक रिवर आ रही होती है जिसका नाम क्या होता है, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी और जब अलकनंदा यहाँ पे मिलती है तो ये बनाती है रुद्र प्रयाग। तो आगे बढ़ेगी, आगे यही रिवर बढ़ रही है, कौन सी, अलकनंदा, क्योंकि मैंने वही बताया कि उस रिवर का नाम किसको दिया जाता है कि जिसका फ्लो एंड जो लेंथ जो है ज्यादा होती है। उसके बाद ऊपर से क्या होता है कि अलकनंदा तो आ रही है, बट उसके बाद जो है गंगोत्री, गंगोत्री से ना एक भागीरथी रिवर निकल रही है। कौन सी, भागीरथी रिवर निकल रही है, और साथ में अलकनंदा आ रही है। जब भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तो ये क्या बनाती है,
देवप्रयाग। तो जब लास्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है, वो इसका देवप्रयाग है। और देवप्रयाग से जब आगे का इसका नाम होता है ना, तो वो कौन सा नाम दिया जाता है, वो गंगा नाम ही इसको दिया जाता है। तो यहां से अब शुरुआत होती है गंगा रिवर की, और इसी तरह से चले जाती है बांग्लादेश होके कहां पे, बे ऑफ बंगाल में ही चली जाती है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया हुआ है कि पद्मा, इसको ना बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब हुगली भागीरथी हम आगे डिस्कस करेंगे ना, ये क्या है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ये चीज जो है। यहाँ पे आपको, यहाँ से देखो एक क्वेश्चन ये कंफर्म है, यहाँ से स्टार लाइन कर लेना इस चीज को, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और इनको अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। तो ये आया हमारा कौन सा, आपका जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है ना, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जो कि हमने अभी डिस्कस करा कि गंगा जो है बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है ना, तो गंगा इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसके ऊपर एक्शन लिया गया था कब, तो इसके ऊपर जो एक्शन लिया गया था वो लिया गया था आपका 1986 में लिया गया था। और इसके बाद जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया था वो कब चलाया गया था, तो अभी आपको पता होगा डेट इसकी आपने ध्यान रखना है, कब, 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था, जून 2014 में स्टार्ट किया गया था। और इसका क्या था कि सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्था करना है, नदी को सफाई, यानी जो गंगा जो है उसको क्लीन करना है ना, और इसमें वनीकरण करना है ना, और जन जागरूकता यानी लोगों में पब्लिक अवेयरनेस फैलानी है, और जितने भी हमारे औद्योगिक अपशिष्ट है उनको, जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उनको मोनिटाइज करना अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है क्या है, बट ये जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है ना, ये देखो अभी फेल ही बोल सकते हैं इस चीज को, क्योंकि जो जितना भी पैसा इसके ऊपर इन्वेस्ट किया गया वो सारा वेस्ट ही कह सकते हैं, क्योंकि गंगा तो अभी भी वैसे ही पॉल्यूटेड है ना। अब जो है सरकार इसके ऊपर क्या बना रही है, अलग से पॉलिसी बना रही है कि गंगा के किनारे जितने भी जो शहर है उनको स्मार्ट सिटी के अंदर जो है डाल दिया जाएगा, ताकि जो है गंगा को पोल्यूटेड होने से बचाया जा सके। तो ये आपने देख लिया, ये है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज की, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी जो है किस तरह से डिजाइन करी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा, तो यहाँ से जो क्या होता है, ये हमने पढ़ ली है, प्रयाग यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, और लास्ट में जब आपने देखा कि यहाँ पे देव प्रयाग के बाद जब ये स्टार्टिंग होती है तो इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको गंगा नाम ही मिलता है। और इस तरह से ये आगे बढ़ रही है और फिर जाती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में चले जाती है। क्लियर। अब हम देखेंगे इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, जो कि इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी और जो इसकी राइट ट्रिब्यूटरी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी, वो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला जो साइड होता है, जैसे आप जा रहे हो, कोई रिवर जा रही है, तो जिस साइड से आप जा रहे हो, जिस साइड आपका हाथ है वो वाला क्या रहेगा, जैसे लेफ्ट है, ये लेफ्ट हो गया, और जो ये वाला हो गया ये राइट हो गया। तो ये कहलाएगी कौन सी, ये कहलाएगी लेफ्ट, है ना, ये है लेफ्ट। और जो नीचे वाली आएगी वो क्या कहलाएगी, वो इसकी राइट ट्रिब्यूटरी कहलाती है, वो इसकी राइट ट्रिब्यूटरी कहलाती है। देखो, तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन कौन, देखो राम गंगा दिख रहा होगा आपको, है ना, गोमती हो गया, उसके साथ शारदा हो गया, घाघरा हो गया, और ऊपर से नेपाल से जो आ रही गंडक रिवर हो गया, कोसी, कोसी मोस्ट इंपॉर्टेंट पता ही होगा आपको, है ना, जिसको हम बिहार का शोक भी कहते हैं, कोसी को हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसको बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक, या जिसको आप बोल सकते हैं सौरव बिहार। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो महानंदा, है ना। और फिर जब ऊपर से बांग्लादेश से आ रही होती है कौन सी रिवर, दूसरी साइड से जो आ रही होती है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि जमुना कहलाती है, और फिर जब ये मिलती है तो ये दोनों मिलकर कहां चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इसके बाद अब ये तो हुई हमारी कौन सी लेफ्ट, इनको ध्यान रखना, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा, ये कैसी ट्रिब्यूटरी, इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। और बात करेंगे हम इसकी अब राइट ट्रिब्यूटरी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा गंगोत्री, है ना, गंगोत्री मतलब यमुनोत्री, यमुनोत्री से जो है रिवर निकलती है कौन सी, यमुना रिवर, है ना। तो टोंस इसकी सहायक नदी है ना। तो ये बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरी, बट आपने ये ध्यान रखना है कि जो ये यमुना रिवर है ना, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कैसी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी, यमुना। और इसकी भी कुछ सब ट्रिब्यूटरी आगे को आप जैसे देख सकते हो, बनास, पार्वती, है ना, सिंध, शिप्रा हो गया, खारी हो गया, चंबल हो गया, बनास हो गया, मेज हो गया, ये कुछ ऐसी रिवर जो कि इसकी भी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है। और जैसे बेतवा हो गया, धनशान हो गया, केन हो गया, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये फिर यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। बट जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी आती है, वो यमुना रिवर आ रही है। अब उसके बाद ये तो हो गया हमारा ये वाला, फिर उसके बाद आपने देखा होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो कौन सी है, सोन नदी हो गया, सोन के बाद पुनपुन हो गया,
पुनपुन के बाद उसके बाद दामोदर। दामोदर बेसिकली ना इसकी क्या है का डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब यहां से निकल रही है ना। तो यहाँ पे बना हुआ है कौन सा बैराज? फरक्का बैराज। कौन सा बैराज? फरक्का बैराज, जो कि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। और फिर जो रिवर आती है हुगली रिवर, वो इस तरह से आगे चले जाती है ना, जो कि कोलकाता पोर्ट जो है ना, कोलकाता पोर्ट को क्या कहते हैं बेसिकली, इसको पूर्व का लंदन भी कहते हैं। और इस तरह से ये हुई हमारी इसमें। और ये चीज आपने ध्यान रखना, सोन नदी जो है ना, इसमें महात्मा गांधी सेतु पटना जो हरिबाग में है, ये गंगा नदी पर ही बनाया गया है। तो ये थी हमारी गंगा रिवर सिस्टम। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो ट्रिब्यूटरी है उनको डिस्कस करेंगे कि कहाँ से वो निकल रही है, कहाँ पे वो गिर रही है। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।